हमने सब रूटीन्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया और हम बिल्ट इन फंक्शंस के अंदर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कर रहे थे। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के अंदर हमने लोअर केस कर लिया, अपर केस कर लिया और लेंथ कर लिया, जिसके स्पेलिंग मैंने गलत लिखा हड़ा उड़ी के अंदर। बट अब हम सब स्ट्रिंग करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा देखो, बिल्ट इन फंक्शंस की एक जो है वो उसका ब्लूप्रिंट हमें हमेशा दिया जाता है। सो कॉमन प्रैक्टिस, खासतौर पे जो एएस वाले बच्चे हैं वो याद रखें कि उनको पूरा एक इंडेक्स साथ दिया जाएगा, जिसके अंदर, क्योंकि इनके माशाल्लाह बिल्ट इन फंक्शन बहुत सारे होते हैं, 15-20 बिल्ट इन फंक्शन, उससे भी ज्यादा। तो उसका आपको सेपरेट एक पेज दिया जाता है, इसमें सारे बिल्ट इन फंक्शन लिखे हुए। सही है। तो सब स्ट्रिंग किस तरह से काम करता है उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, पूरी एग्जांपल देकर दिखाई गई है। मैं यहीं से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, रादर के मैं आपको लिख के बोर करूं। बेटा देखो, यहाँ पे लेंथ, एल केस, यू केस और सबस्ट्रिंग सभी की एग्जांपल दी गई है। और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा सबस्ट्रिंग से रेलेवेंट, आप मुझे बताइए। ओके, तो इसको इस तरह से सुनना है कि बताने के लिए सुनना है। देखो, सबस्ट्रिंग को अगर आप एक सबस्ट्रिंग दोगे, एक स्ट्रिंग वैल्यू दोगे, और उसके बाद आप उसको बताओगे स्टार्ट पोजीशन। बेटा ये जो दूसरा पैरामीटर है ना सबस्ट्रिंग बिल्ट इन फंक्शन के अंदर, ये कहलाता है स्टार्ट। और ये वाला जो सेकंड पैरामीटर है ना, ये कहलाता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। इसको मैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कहना ज्यादा पसंद करता हूँ, लेंथ लेंथ नहीं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो हैप्पी डेज। अब जब भी कभी सबस्ट्रिंग स्ट्रिंग मैनिपुलेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे, राजिया, इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप उसको बेटा किस तरह से लिखोगे, इसको नंबर कर लो 1 2 3 4। एक सेकंड, एक सेकंड, इसके फौरन बाद में दोबारा सवाल ले लूंगा। 4 5 6 7 8 9, इंक्लूडिंग स्पेस को भी, यही सवाल था। तो बेटा जब भी कभी आप स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के किसी भी क्वेश्चन को करोगे तो आप स्ट्रिंग्स को काउंट कर लोगे, नंबर कर लोगे। आपको पता होना चाहिए किस नंबर के नीचे कौन सा वाला कैरेक्टर है। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ कि यार मुझे बताओ कि 7th नंबर के ऊपर, 7th जो है वो डिजिट के नीचे आपके पास कैरेक्टर कौन सा आ रहा है, कैपिटल डी आ रहा है। गुड, क्योंकि आगे जाके इसके में कहीं ना कहीं डिफरेंट वेज के अंदर जरूरत पड़ती रहेगी। अच्छा, तो स्टार्ट पोजीशन बता दी, उससे बता दिया कि स्टार्टिंग पोजीशन से इतने कैरेक्टर्स उठाने हैं। तो पहली पोजीशन से वो काउंट करेगा 5 कैरेक्टर। पहली पोजीशन से 5 कैरेक्टर उसने हैप्पी उठा के दे दिया। लेट्स सपोज इसको मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ, मैं एक सब स्ट्रिंग और लिखता हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब STR, सब स्ट्रिंग लिखा। यहाँ पे मैंने लिख दिया, खाली लिख दिया मैंने कराची, लिख दिया मैंने कराची किंग नहीं लिखा, तो ज्यादा परेशान हो रहा है। ठीक है। और बेटा यहां मैंने क्या किया, 5वीं पोजीशन से 3 कैरेक्टर उठाने हैं आपको। तो बताओ कि क्या उठाएगा। कराची में से मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, 5th पोजीशन से आपको 3 कैरेक्टर्स रिटर्न करना है। एक मैसेज तो आ गया मुझे ऑनलाइन वाले बच्चे का। बेटा देखो, सबसे पहले नंबर कर लिया, 5th पोजीशन से 3 कैरेक्टर उठाना। बिल्कुल, मैंने आपने करेक्ट बताया, आपने कराची में से ची निकाल दिया। सही है, कराची में से ची निकल गया। तो आप काउंट करोगे 1 2 3 4, 5th पोजीशन के ऊपर सी से शुरू हो रहा है, यहाँ से 3 कैरेक्टर उठाओगे तो CHI वो निकाल के आपको दे देगा। दिस इज हाउ सब स्ट्रिंग एक्चुअली वर्क्स। इस पोजीशन से स्टार्ट वाला वो बिल्कुल इंक्लूड हो। चलिए जी, अगले स्टेप पे चलते हैं। बेटा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के अंदर AS और AT वालों को मैं आगे और भी बहुत कुछ करवाऊंगा, लेकिन अभी मैं आप लोगों को लेकर आ रहा हूँ एट मैथ के बिल्ट इन फंक्शंस। सही है, लेट्स मूव टू मैथ्स के बिल्ट इन फंक्शंस। वो भी सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सुफियान, आपने भी सही बताया बिल्कुल। बेटा मैथ्स के बिल्ट इन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा डिव और मॉड। ये दोनों साथ साथ चलते हैं, डिव और मॉड साथ साथ चलते हैं। लेट्स सपोज अगर हमें यहाँ पर इसकी कोई अच्छी सी एग्जांपल मिल जाए,
इसको मैं एमओडी मॉड लिखूं, मॉड लिख के सर्च करें। ओके, डिव और मॉड, वेरी गुड। हमें यहाँ पे एग्जांपल्स मिल चुकी है बेटा, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई है, कुछ अपनी एग्जांपल्स बना लेंगे। डिव और मॉड, ये दोनों मैथ्स के बिल्ट इन फंक्शंस हैं। तो अब मैं जो आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, बिल्ट इन फंक्शंस के नीचे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की हेडिंग डाली हुई थी बेटा, मैं आपको ये भी बना के दिखा दूं ताकि आप किसी किस्म की कंफ्यूजन का शिकार ना रहे। मेरा मासूम सा लैपटॉप बेचारा बड़ा सोच सोच के चल रहा है, चलूं या ना चलूं। तो बेटा बिल्ट इन फंक्शंस के अंदर ही अब हम बात करने के लिए जा रहे हैं मैथ्स के बिल्ट इन फंक्शंस। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे डिव और मॉड का। ठीक है, डिव आपको डिविडेंड रिटर्न करता है, डिव आपको डिविडेंड रिटर्न करता है, मॉड आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है। अब ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये बेटा मैं प्रूफ करूंगा आपको जरा मैथमेटिकली। मेरे लैपटॉप की बस हो रही है वैसे, अभी हमारी बस तो नहीं होनी चाहिए। क्या हो गया बच्चों, अभी तो बेटा पूरा पूरा दिन पढ़ना है हमें, अभी तो वर्कशॉप में 14-14 घंटे पढ़ेंगे हम। बस बेटा ये थोड़े से दो चार हमारे इंशाल्लाह खत्म हो गए, हिम्मत करो, फुली पे फुल अटेंशन ध्यान से फुल। और उसके बाद इंशाल्लाह 8:55 हो रहा है, 9:10 पे हम वाइंड अप करते हैं। बेटा देखो डिव में क्या लिखा हुआ है, 10,3 रिटर्न्स 3, और मॉड में क्या लिखा हुआ है, 10,3 रिटर्न्स 1। भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या गेम हो रही है, उसको देख लेते हैं। बेटा देखो इसको करने के लिए आप इस तरह से करेंगे, आप लिखेंगे 10, आप लिखेंगे 3। आपने कभी इस तरह से डिवाइड किया? जबरदस्त। 3 3 जा रिमाइंडर क्या आया? 1। तो बेटा मॉड देखो, मॉड ने क्या रिटर्न किया? रिमाइंडर। और डिव ने क्या रिटर्न किया? डिविडेंड। इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आप यहाँ पे 5 लिख रहे हो और यहाँ पे 17 लिख रहे हो, तो मुझे बताएंगे डिव और मॉड दोनों क्या रिटर्न करेंगे? होगा और दो मॉड हो जाएगा, 3 डिव हो जाएगा। समझ गए ना? इजी हो गया, चले जी। जायद ने कह दिया इजी है तो इजी हो गया। चले बेटा एक बिल्ट इन फंक्शन और डिस्कस कर लेते हैं। एक हमारे पास रैंडम है और एक राउंड है। राउंड आसान है। देखो राउंड के अंदर क्या होता है, मैं एग्जांपल भी दिखा देता हूं आपको। अगर कोई फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है तो राउंड करके दे देगा। 3.77 आ रहा है तो क्या करेगा? उसको 4 दे देगा। राउंड अप करेगा, यानी कि आप कहना ये चाह रहे हैं राउंड अप करेगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डिव और मॉड। लेट मी सी, अगर मुझे यहीं पे एग्जांपल मिल जाती है तो। बट राउंड और रैंडम को दोनों को इकट्ठे यूज किया गया है, उसकी रीजन है, ये दोनों इकट्ठे यूज भी होते हैं। देखो रैंडम को मल्टीप्लाई किया हमने 6 के साथ और कॉमा 0 लिखा हुआ है, तो वैल्यू के अंदर क्या स्टोर हो? रिटर्न्स अ होल नंबर बिटवीन 0 एंड 6। ये ज्यादा ट्रिकी नहीं है, आसान है। इसको मैं आपको विजुअल बेसिक के अंदर इंप्लीमेंट करके भी दिखा देता हूँ। बेटा इंडिविजुअली राउंड क्या करता है, किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट को राउंड कर देगा। मिसाल के तौर पे मैं नीचे एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x और यहाँ पे मैं इस तरह से करके यहाँ पे लिख देता हूँ राउंड, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 33.88, तो आपको ऑलरेडी पता है कि इसके अंदर क्या स्टोर करेगा? 34। राउंड कर दिया। रैंडम बिल्ट इन फंक्शन को हम किस तरह से यूज करेंगे, उसको यूज करने के लिए हमारे पास स्ट्रैटेजी ये वाली।
ठीक है। अगर हम यहाँ पे राउंड नहीं लिखेंगे ना तो जो रैंडम वैल्यू रिटर्न होगी वो रियल वैल्यू, राउंड से वो क्या कर रहा है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट को खत्म कर रहा है। सही है। 33.88 बेटा रियल वैल्यू है ना, रियल वैल्यू को 34 करने का मतलब क्या, उसको इंटीजर में कन्वर्ट भी कर दिया उसने। ओके, तो यहाँ पे बेटा देखो ये चीज, ये जो उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, ये आपका है अपर बाउंड, और ये है आपका लोअर बाउंड। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे रैंडमली कोई नंबर 0 और 6 के बिटवीन मिले तो मैं यूं लिख दूंगा। मैं कुछ और चाहता हूं, लेट्स सपोज मैं चाहता हूं वैल्यू, मैंने थोड़ा चेंज करके लिख दिया, मैंने राउंड का बिल्ट इन फंक्शन भी यूज किया, मैंने यहाँ पे रैंडम का बिल्ट इन फंक्शन भी यूज किया, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ और कॉमा लगा के यहाँ लिख दिया 1। तो वैल्यू के अंदर क्या स्टोर होगा बेटा, वैल्यू के अंदर जब आप जैसे ही इस लाइन ऑफ कोड को रन करोगे, तो आप सब बेटा मुझे सुन रहे हैं, फजील, राजिया, जैद, ठीक है। मैं रैंडम, बेटा रैंडम मुनिम कुछ भी नहीं है, रैंडम आपका किसी भी रियल वैल्यू को राउंड अप करके वैल्यू को स्टोर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल राउंड का पूछो ना मुझसे तुम, मैंने, अच्छा रैंडम का पूछो। रैंडम बेटा देखो, रैंडम को आपने इस तरह से यूज करना है जिस तरह से आपने उसको यहाँ पे सिक्वेशन के अंदर लिखा है। रैंडम बेसिकली आप उसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, आपको कोई भी एक रैंडम वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो उसको हम देखो हम किस तरह से यूज करें। अच्छा, तो बेटा हमने क्या किया, रैंडम 100,1 इस तरह से लिखा। तो बेटा हमें ये क्या करेगा, एक, बल्कि मेरे ख्याल में इसको मैं 0 लिख दूं तो ज्यादा बेहतर है, ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। मुझे पता है कि वो आगे जाके कोई ना कोई मसला क्रिएट हो जाएगा। बेटा जैसे ही इस लाइन ऑफ कोड को रन करोगे ना, तो वैल्यू के अंदर 0 से लेके 100 के इन बिटवीन कोई भी एक रैंडम वैल्यू आ जाएगी, 35, 87, कोई सी भी एनी। देखो इसका रैंडम का मतलब ये होता है कि तुम्हारे पास एक बकेट है, उसमें तुमने छोटी 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 पिंक पॉन्ग बॉल डाली हुई है, पिंक पॉन्ग, और हर पिंक बॉल बॉल के ऊपर 0 से लेके 100 तक कोई ना कोई नंबर लिखा, बॉल नंबर 0 बॉल, और तुम उस बकेट के अंदर यूं हाथ डाल के यूं करके यूं बॉल निकाल, तो रैंडमली एक नंबर आ जाएगा ना। सही है। तो इसमें यही होगा कि जब आप रैंडम का फंक्शन यूज करोगे, आप उसको एक अपर और एक लोअर रेंज दे दोगे, उसके बिटवीन आपको कोई भी एक रैंडम वैल्यू निकाल के देगा। अगर सिर्फ रैंडम करेंगे तो वो डेसिमल्स वगैरह में यस, अगर उसको राउंड नहीं करेंगे, खाली हम रैंडम बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे, तो आपको जो वैल्यू, जो रिजल्ट जनरेट करके देगा, वो आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर होगा। इसको मैं तुम्हें वीबी के अंदर भी करके दिखा देता हूँ। बेटा बस हम इसको खत्म कर रहे हैं, उसको थोड़ा देख लो। बेटा इस इक्वेशन को मुझे देख के और फर्दर प्रूफ हो रहा है कि ये इंटेंशनली आप लोगों को कैम्ब्रिज क्या चाह रही है कि जब आप ओ या एएस पढ़ो तो वीबी डॉट नेट पढ़ो, आप पाइथन ना पढ़ो। क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी यूज की गई है, इसमें रैंडम नंबर को जिस तरह से यूज किया गया, ये स्ट्रैटेजी वीबी डॉट नेट के अंदर ही यूज करता है। यार अभी तो खाली सूडो कोड पढ़ो, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको दिखा। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, डिम वैल्यू एज इंटीजर के तौर पर, सही है, और वैल्यू लिखते हैं, और इक्वल टू आईएनटी में कन्वर्ट करते हैं, आरएनडी का बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ, 100 के साथ, और कॉमा लगा के यहाँ पे लिख देते हैं प्लस न्यू, और न्यू, और देखते हैं क्या होता है। जरा मैं खुद भी चेक कर लूँ, मैं खुद भी अपने आप को भी रिकॉल करवा रहा हूँ। हमारे पास रैंडमली भी वैल्यू आ गई, 71 आ गई।
सही है इसका। हाँ, +1 का मकसद बेसिकली ये है कि स्टार्टिंग पोजीशन 1 है, +0। इसमें कॉमा नहीं लगेगा, इसमें उसको इस तरह से प्लस करके करोगे। अभी भी 71 ही 70 थी इसमें। अभी 0 से शुरू कर रहा है, 0 से लेके 100 की इनबिट। तो अगर मैं 1 लिख दूंगा तो 1 से लेके 100 की इनबिट। सही है, बिल्कुल इसी तरह से बेटा जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया, लोअर बाउंड ऑफ इट ट्राई करिएगा। रैंडम मुझे पता है थोड़ा सा रैंडम है, उसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे। बाकी आपके पास डिव मॉड राउंड और सबस्ट्रिंग लोअर केस अपर केस और लेंथ, ये सारे बिल्डिंग फंक्शन हो गए और सब रूटीन्स को बेटा हमने बहुत थॉरोली देखे। चलिए जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी।